वेलकम 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 फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज डे 8 है और आज 8वें दिन हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक रीडिंग का हमने चैलेंज लिया है, उस चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए तीसरा अध्याय है आस्था। आस्था इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण। धनवान होने की तरफ दूसरा कदम, विश्वास कैसे विकसित करना है। तो फ्रेंड्स चलिए आइए हम लोग चलते हैं बुक रीडिंग की ओर और शुरू करते हैं बुक रीडिंग। आस्था दिमाग का प्रमुख रसायनज्ञ है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है तो अवचेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में परिवर्तित करता है और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। विश्वास, प्रेम और सेक्स भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में से सबसे शक्तिशाली होते हैं। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होती है। जब तीनों मिश्रित होते हैं तब इनमें विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है और एकमात्र रूप जो कि अनंत बुद्धिमत्ता से प्रक्रिया को प्रेरित करता है। प्रेम और विश्वास मानसिक होते हैं, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबोधित होते हैं। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है और केवल शारीरिक से संबंधित है। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण का सम्मिश्रण परिमित आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने का प्रभाव डालता है। विश्वास कैसे विकसित करें? आइए अब हम लोग इसको जानते हैं कि विश्वास कैसे विकसित करना है। यहाँ अब एक बयान आता है, जो इच्छा के अपने भौतिक या मौद्रिक समतुल्य रूपांतरण में मान लिए गए स्वतः सुझाव के सिद्धांत के महत्व की एक बेहतर समझ देगा। अंततः आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से अवचेतन मन को निश्चयात्मक कथन या बारंबार निर्देशों द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे निर्मित किया जा सकता है। बार बार इस ब्रेन को जब हम लोग ऑर्डर देते हैं, बार बार उसे निर्देशित करते हैं, तो उसको विश्वास में परिणत हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में उस उद्देश्य का पर विचार कीजिए। शायद जिसके लिए आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वह उद्देश्य एवं इच्छा के अमूर्त विचार आवेग को इसके भौतिक समकक्ष पैसे में परिणत करने की क्षमता हासिल करना है। स्वतः सुझाव पर अध्याय में सारांशित रूप से स्वतः सुझाव अवचेतन मन पर केंद्रित अध्ययनों में रखे गए निर्देशों का पालन करके वह अवचेतन मन को सहमत कर सकते हैं। आप विश्वास करते हैं कि आपको वह प्राप्त होगा जिसकी आप मांग करते हैं। यह उस विश्वास पर कार्रवाई करेगा जिसे आप अवचेतन मन आपको आपकी इच्छा, जिसे आपका अवचेतन मन आपको जो आपकी इच्छा है उसे प्राप्त करने की निश्चित योजना द्वारा अनुसरित विश्वास के रूप में वापस लौटाएगा। यह कहता है कि विश्वास पर कार्रवाई करेगा। जो आप मांगेंगे वो विश्वास पर कार्रवाई करेगा। अगर आप उसे प्राप्त करने की निश्चित योजना, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी निश्चित योजना बनाइए। योजना द्वारा अनुसरित विश्वास के रूप में वापस लौटाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप जो पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं अगर आप विश्वास के साथ उसे एक निश्चित योजना बनाइए और उस निश्चित योजना पर अपने आप को अमल कीजिए। आपकी इच्छा उसे प्राप्त करेगी
और वो आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, उस विधि का वर्णन करना जिसके द्वारा जहां पहले ही से ही विश्वास मौजूद नहीं है, एक व्यक्ति इसे विकसित करता है, बेहद कठिन है। वास्तव में यह लगभग उतना ही कठिन है जितना एक अंधे आदमी के लिए लाल रंग का वर्णन करना कठिन होगा, जिसमें कभी कोई रंग नहीं देखा जिसने कभी कोई रंग नहीं देखा और कुछ भी ऐसा नहीं जिसके साथ तुलना करके आप उसे वर्णित कर सके। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे आप 13 सिद्धांतों के में महारत हासिल करने के बाद इच्छा पर विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यह दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो इन सिद्धांतों को लागू करने और प्रयोग करने के माध्यम में स्वेच्छा से विकसित होती है। अपने अवचेतन मन को आदेशों की अभिपुष्टि, पुनरावृत्ति, आस्था की भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञात तरीका है। शायद निम्नलिखित विवरण के माध्यम के अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से लोग कभी कभी अपराधी बन जाते हैं, एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट ने शब्दों में कहा गया है, जब लोग पहली बार उस अपराध के संपर्क में आते हैं जिससे वे घृणा करते हैं, यदि वे काफ़ी समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं तो वे इसे करने और इसे सहन करने की आदी बन जाते हैं। यदि वे काफ़ी लंबे समय तक इसके संपर्क में बने रहते हैं तब वे अंतिम रूप से इसे गले लगा लेते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। यह उस कथन के बराबर है जिसके विचारों का कोई भी आवेग जो बार बार अवचेतन मन में डाला जाता है, अंत में स्वीकार कर लिया जाता है और अवचेतन मन द्वारा इस पर काम किया जाता है, जो इस आवेग को उपलब्ध सबसे अधिक व्यवहारिक प्रक्रिया द्वारा उसे भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर देता है। अभी तक जो हमने पढ़ा और इसके बारे में जो समझा, वो आपने क्या समझा, मैं थोड़ी सी इसका भावार्थ को समझाने की कोशिश करता हूं अपनी ही भाषा में। फ्रेंड्स, अगर आप विश्वास करना तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पालूं, लेकिन आपके अंदर अभी जो थॉट भरा गया है, अभी जो आपके अंदर विश्वास क्रिएट है कि वो बड़े लोग ही कर पाते हैं। अगर आप मान लिया जाए कि आप कोई बड़ी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और उसमें आपके अंदर अभी तक ये डाला गया है कि ये बड़े लोग ही कर पाते हैं या इतने अर्निंग करने वाले लोग ही कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स, ये दिमाग से अभी खाली करना होगा। ये अपने आप को ऑर्डर देना होगा कि मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ और मैं ये करने वाला हूँ। इसके लिए आप पूरी निश्चित योजना बनाइए, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, शांत कीजिए। शांत करने के बाद इसकी योजना, एक फिगर बनाइए कि इस तरीके से मैं अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल बना रहे हैं, उस गोल को प्राप्त करेंगे। और जब आप विश्वास क्रिएट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 से आप उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इसके संबंध में बयान पर फिर एक विचार कीजिए। सभी विचार को भावुकतापूर्ण बना दिए गए हैं और आस्था के साथ मिश्रित किए गए हैं। तत्काल अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। विचारों की अंश भावनाएं, अनुभूति वे कारक हैं जो विचारों को जीवन, शक्ति, जीवन और कार्रवाई देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स भावनाओं को जब किसी विचारों के आवेग के साथ मिश्रित किया जाता है तो इन भावनाओं में से अकेले कोई भी जो कर सकता है उसकी तुलना में यह अधिक कारगर होता है। केवल विचारों का आवेग ही नहीं जो आस्था के साथ मिलाया गया हो, बल्कि जो किन्हीं भी सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं को साथ मिलाया गया हो, अवचेतन मन तक पहुंचता है और उसे प्रभावित कर सकता है। इस बयान से आप समझ जाएंगे कि अवचेतन मन नकारात्मक या विनाशकारी प्रकृति के विचार आवेग को इसके भौतिक समतुल्य में बस उसी तरह परिवर्तित करेगा जितनी आसानी से यह सकारात्मक या रचनात्मक स्वभाव के विचार आवेगों पर कार्रवाई करेगा। अज्ञात घटना का एक यह वर्णन, जिसे लाखों लोगों ने अनुभव किया है, दुर्भाग्य या खराब किस्मत के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो कुछ अज्ञात शक्तियों के कारण जिन पर वे विश्वास करते हैं
उनका कोई नियंत्रण नहीं है। गरीबी और विफलता के लिए खुद को अपराधी मानते हैं। इस नकारात्मक धारणा की वजह से जिसे वह अवचेतन मन ने ग्रहण कर लिया है, इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर दिया। वे अपने दुर्भाग्य के सर्जक स्वयं हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपने जो अभी तक अपने चारों तरफ से जो सुना है, समझा है, वो आपके विश्वास में परिणित हो गया है। तो यही ये कहता है कि दुर्भाग्य या खराब किस्मत के रूप में संदर्भित किया जाता है ऐसे लोग हैं। जैसे हमारे चारों ओर क्या चलता है, दुर्भाग्य से इसकी इस तरह की घटना हो गई और वो बेचारा बिखर गया। कभी कभी कहा जाता है कि इसकी खराब किस्मत ही खराब है, इसको मिलना ही नहीं था। तो इस तरह का जो हमारे अंदर थॉट दिया गया है, उसी पर हम लोग विश्वास करते हैं। उस थॉट को, उस जो हमारे अंदर मतलब विश्वास क्रिएट किया गया है, उसको निकालना और अपने आप को उस गड्ढे से निकाल करके कहाँ ले जाना है, इसके ऊपर काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे आप विश्वास को परिणित करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता की ओर आपकी कदम बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह एक उपयुक्त जगह है जहां फिर से सुझाव दिया जाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आपके अवचेतन मन को ऐसी कोई भी इच्छा प्रदान करने के लिए करने से जिसे आप इसके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करना चाहते हैं। प्रत्याशा या विश्वास की एक स्थिति में रूपांतरण वास्तव में घटित होगा। आपकी आस्था या विश्वास वह तत्व है जो आपके अवचेतन मन की कार्रवाई निर्धारित करता है। स्वतः सुझाव के माध्यम से आपके अवचेतन मन को निर्देश दिए जाते हैं। समय धोखा देने में आपके लिए कोई बाधा नहीं है। जैसा कि मैंने अपने बेटे के अवचेतन मन को धोखा दिया, इस छल को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए जब आप अपने अवचेतन मन का आह्वान करते हैं, तब खुद बस उसी तरह का आचरण करें जैसा आप तब करते हैं अगर वह सामग्री जिसकी आप मांग कर रहे हैं पहले से ही आपके पास होती है। अवचेतन मन किसी भी आदेश को जो आस्था या विश्वास की स्थिति में इसे दिया जाता है, जिसे क्रियान्वित किया जाएगा, उपलब्ध सबसे सीधी व्यवहारिक माध्यम के द्वारा इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करेगा। निश्चित रूप से एक प्रारंभिक बिंदु देने के लिए पर्याप्त कह दिया गया है, जिसके एक व्यक्तिगत प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से अवचेतन मन को दिए गए किसी आदेश के साथ आस्था का मिश्रण करने की क्षमता हासिल कर सकता है। यह पूर्णतः अभ्यास के माध्यम से आएगी, महज निर्देशों को पढ़ने से नहीं आ सकती। यदि यह सच है कि अपराध के साथ रहने से व्यक्ति अपराधी बन सकता है, तो यह भी उतना ही सच है कि एक व्यक्ति जिसके पास आस्था है, अवचेतन मन को स्वेच्छा से सुझाव देकर आस्था का विकास कर सकता है। दिमाग अंत में प्रभावों की प्रकृति ग्रहण करने पर आता है। जो इस पर प्रभुत्व जमा लेता है, इस सच्चाई को समझे तो आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक भावनाओं को आपके मन पर प्रभावी शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना, नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित और समाप्त करना आपके लिए क्यों आवश्यक है। सकारात्मक भावनाओं की वर्चस्व से युक्त एक दिमाग आस्था के रूप में जानी जाती मन की स्थिति के अनुकूल निवास बन जाता है। इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व स्थापित दिमाग अवचेतन मन को निर्देश देता है, जो इसे स्वीकार करेगा, इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग कल पर छोड़ते हैं कि आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। ये कैसे करनी है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप आज इस आस्था की अवस्था को आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप जो चाहते हैं उसको लिखिए। पहले एक डायरी में नोट डाउन बनाइए कि आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। तब एक तरफ लिखिए कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और कितने दिनों के अंदर चाहिए। उसके बाद दूसरी तरफ लिखना है
कि इसको पाने के लिए हमें क्या क्या करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये दो चीज़ें लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो विश्वास में परिणत होना शुरू होगा कि ये चीज़ें पाने के लिए हमें ये चीज़ें करनी होगी, तब हम पा सकते हैं। फ्रेंड्स आज आज का जो टॉपिक था उस पे आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और लिखिए ज़रूर, ताकि आपकी दिमाग जो है वो विश्वास में परिणत होना शुरू हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।